एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि अपना पुराना घोड़ा बेच देना चाहिए। घोड़ा बूढ़ा हो चुका था और अब उतना तेज नहीं दौड़ता था, लेकिन मुल्ला जानते थे कि इसे बेचने का सही तरीका निकालना होगा। वह बाजार गए और घोड़े को खड़ा करके ऊंची आवाज में बोले, यह घोड़ा बहुत खास है। यह सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है और इसे बेचने का एक ही नियम है, खरीदने से पहले कोई भी इस पर सवारी नहीं कर सकता। गांव के लोगों को यह अजीब लगा। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, लेकिन घोड़े को चलाकर देखे बिना कोई कैसे खरीदेगा? मुल्ला हंसकर बोले, अगर तुम्हें इस घोड़े पर भरोसा नहीं है तो तुम इसके लायक नहीं हो। अब लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। सबको लगा कि यह घोड़ा सच में कोई खास बात रखता होगा। आखिरकार एक अमीर व्यापारी आगे आया और बोला, ठीक है, मैं इसे खरीदता हूँ। उसने बिना कुछ सोचे समझे अच्छी कीमत दी और घोड़े को ले लिया। जब उसने घोड़े पर बैठकर चलाया तो पता चला कि घोड़ा बहुत सुस्त है और थोड़ा लंगड़ा भी रहा था। व्यापारी गुस्से में दौड़कर मुल्ला के पास आया और चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया। यह घोड़ा तो ठीक से चलता भी नहीं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैंने कब कहा कि यह सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है? मैंने तो सिर्फ कहा कि यह अच्छे लोगों के लिए है। और तुमने इसे बिना परखे खरीद लिया, इसका मतलब है कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। यह सुनकर व्यापारी हक्का बक्का रह गया। पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा और उसे अपनी गलती समझ में आ गई। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बात में एक गहरी सीख थी मुल्ला। मैं बिना सोचे समझे चीजें खरीदता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अब से पहले सोचना फिर खरीदना। गांव के लोग ठहाके मारकर हंसने लगे और व्यापारी भी समझ गया कि असली सबक सिर्फ घोड़े के बारे में नहीं था, बल्कि जीवन की हर चीज पर लागू होता है। कहानी 2। एक दिन बादशाह बहुत प्रसन्न मूड में थे। उन्होंने सोचा कि दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में एक मुश्किल पहेली रखी और ऐलान किया, जो इस पहेली का सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी उत्सुक हो गए। बादशाह ने पहेली सुनाई, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? दरबारी आपस में चर्चा करने लगे। कुछ बोले धन, कुछ बोले समय, तो कुछ ने ज्ञान कहा। लेकिन बादशाह किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार किसी ने सुझाव दिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया जाए। मुल्ला हमेशा अनोखे जवाब देने के लिए मशहूर थे। मुल्ला दरबार में आए, उन्होंने पहेली सुनी और मुस्कुराए। फिर बोले, जहांपनाह, इसका जवाब बहुत आसान है। यह चीज है जिंदगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? मुल्ला बोले, जिंदगी जब तक बढ़ती रहती है तब तक कम होती जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं हमारी उम्र घटती जाती है। हर बीतता पल हमें जीवन के अंत के करीब ले जाता है। यही इसकी सच्चाई है। यह सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। बादशाह ने ताली बजाते हुए कहा, वाह मुल्ला, तुमने सच में इस पहेली का सबसे गहरा जवाब दिया है। इनाम तुम्हारा हुआ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए इनाम लिया और बोले, जहांपनाह, इनाम से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आपने मेरे जवाब को समझा। दरबारियों ने तालियां बजाईं और मुल्ला एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सबको हैरान कर गए। कहानी 3। एक बार गांव में दो पड़ोसी आपस में झगड़ रहे थे। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे पंचायत में पहुंचे और बोले, हमारा इंसाफ किया जाए। दोनों के बीच विवाद एक आम चीज को लेकर था, एक पेड़।
पेड़ दोनों के घरों के बीच था और दोनों ही उस पर अपना हक जताते थे। एक कहता, यह पेड़ मेरे आंगन की ओर ज्यादा झुका है, इसलिए यह मेरा है। दूसरा कहता, लेकिन इसकी जड़ें मेरे घर के पास हैं, तो हक मेरा हुआ। काफी बहस के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन को फैसला करने के लिए बुलाया गया। मुल्ला ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और बोले, ठीक है, अब इस झगड़े को खत्म करने का एक ही तरीका है, इस पेड़ को काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। यह सुनते ही दोनों पड़ोसी घबरा गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, पेड़ को काटना सही नहीं होगा। यह तो हमें छाया और फल देता है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब है कि पेड़ की कीमत तुम दोनों के अहंकार से ज्यादा है। अगर इसे काटा नहीं जा सकता तो क्यों न इसे साझा कर लिया जाए। दोनों पड़ोसी कुछ पल चुप रहे, फिर सिर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अंत में मुल्ला ने फैसला सुनाया, जो इसकी देखभाल करेगा उसे फल मिलेंगे, और जो इसकी जड़ों की हिफाजत करेगा उसे छाया। यह सुनकर दोनों पड़ोसी मुस्कुराए, एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर कभी इस झगड़े को याद तक नहीं किया। गांव वालों ने तालियां बजाईं और बोले, मुल्ला का इंसाफ सच में अनोखा है। कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन की बकरी उनके आंगन में बंधी थी। वह बकरी बहुत मोटी और सुंदर थी, जिसे देखकर गांव के एक चोर की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर यह बकरी मेरे हाथ लग जाए तो हफ्तों तक अच्छा खाना मिलेगा। रात के अंधेरे में चोर दबे पांव मुल्ला के घर पहुंचा। धीरे धीरे उसने रस्सी खोली और बकरी को लेकर भागने ही वाला था कि अचानक मुल्ला ने खिड़की से झांका। मुल्ला समझ गए कि चोर उनकी बकरी ले जा रहा है, लेकिन उन्होंने शोर मचाने की बजाय एक चाल सोची। उन्होंने जल्दी से अपनी चादर ओढ़ी और चुपचाप चोर के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद चोर को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह डर गया और पूछा, कौन है? मुल्ला शांत स्वर में बोले, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। चोर चौंक गया और गुस्से में बोला, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मुल्ला ने मासूमियत से कहा, भाई, जब मेरी बकरी ही जा रही है तो मैंने सोचा मैं भी साथ चल लूं। अब मैं अकेला क्या करूंगा? चोर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में आ गया कि मुल्ला उससे ज्यादा चतुर हैं। वह झेंप गया, बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मुल्ला ने हंसते हुए बकरी की रस्सी उठाई और बोले, देखा, सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी चोरों को हराया जा सकता है। गांव वालों ने जब यह कहानी सुनी तो सब ठहाके मारकर हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम सच में सबसे अनोखे हो। कहानी 5। एक दिन गांव के चौपाल पर एक चतुर आदमी आया, जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान मानता था। उसने सोचा, आज मैं मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की परीक्षा लूंगा। अगर वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो उनकी चतुराई का भेद खुल जाएगा। वह मुल्ला के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, मुल्ला, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारा चेहरा किस तरफ होता है? मुल्ला ने एक पल के लिए सोचा और फिर हंसते हुए बोले, बिल्कुल। जब मैं सोता हूं तो मेरा चेहरा हमेशा तकिए की तरफ होता है। चतुर आदमी हक्का बक्का रह गया। वह सोच रहा था कि मुल्ला किसी दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम का नाम लेंगे, लेकिन मुल्ला ने ऐसा जवाब दिया कि वह खुद उलझन में पड़ गया। गांव वाले ठहाके लगाकर हंस पड़े। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं कि कठिन सवाल पूछे जाएं, बल्कि यह कि सरलता से सही उत्तर दिया जाए। चतुर आदमी सिर झुकाकर चुपचाप वहां से निकल गया और गांव वालों ने एक बार फिर मान लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पैसे बहुत कम बच गए थे।
उन्हें कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वे जल्दी पैसे कमा सकें। तभी उनके दिमाग में एक अनोखी योजना आई। उन्होंने बाजार से कुछ उबले हुए अंडे खरीदे और उन्हें एक टोकर में भरकर शहर के मुख्य चौक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने जोर से आवाज लगानी शुरू की, आइए आइए, मैं यहां जादुई अंडे बेच रहा हूं, जिसे खाकर आप पहले से ज्यादा समझदार और चतुर हो जाएंगे। लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। भीड़ इकट्ठा होने लगी और वे सोचने लगे कि भला ऐसा कैसे संभव है। तभी एक व्यक्ति ने मजाक में कहा, अगर ये अंडे सच में बुद्धिमानी बढ़ाते हैं तो पहले हम परीक्षण करना चाहेंगे। क्या कोई ऐसा है जिसने इसे खाकर अधिक बुद्धिमान महसूस किया हो? मुल्ला ने तुरंत अपने एक दोस्त को आगे किया जिसे पहले से समझा दिया था। दोस्त ने अंडा खाकर कहा, वाह, मुझे तो पहले से ज्यादा चतुर महसूस हो रहा है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैं पहले कितना मूर्ख था कि ये अंडे पहले नहीं खरीदे। यह सुनकर वहां खड़े कई लोगों ने सोचा कि शायद यह सच हो सकता है। धीरे धीरे लोग उत्सुक होकर अंडे खरीदने लगे। कुछ लोगों ने मजाक में भी खरीद लिया कि देखते हैं यह सच है या नहीं। देखते ही देखते मुल्ला के सारे अंडे बिक गए और उन्होंने अच्छी खासी रकम कमा ली। जब किसी ने बाद में मुल्ला से पूछा कि यह कैसा व्यापार था, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, देखो, जिन्होंने अंडे खरीदे वे यह सोचकर चतुर हो गए कि उन्होंने कुछ खास खरीदा है, और जिन्होंने नहीं खरीदा वे अभी भी यही सोच रहे हैं कि उन्हें खरीदना चाहिए था या नहीं। मतलब अंडों ने किसी न किसी को तो चतुर बना ही दिया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से किया गया व्यापार हमेशा सफल होता है। सही तरीके से पेश की गई कोई भी चीज मूल्यवान बन सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। कहानी 7। एक दिन की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सामान लादकर बाजार की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक पुराना लकड़ी का पुल आया जो एक संकरी नदी के ऊपर बना था। मुल्ला ने अपने गधे को पुल पार करने के लिए कहा, लेकिन गधा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मुल्ला ने पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, अरे भाई, यह बस एक मामूली पुल है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन गधे ने जिद पकड़ ली और टस से मस नहीं हुआ। अब मुल्ला ने हल्की फुल्की डांट लगाई, चल बे, जल्दी चल, नहीं तो तुझे बाजार ले जाकर बेच दूंगा। गधा फिर भी अपनी जगह से हिला नहीं। अब मुल्ला को गुस्सा आ गया। उन्होंने गधे को पीछे से धक्का दिया, लेकिन गधा और जिद्दी हो गया। उन्होंने गधे के आगे गाजर लटकाई, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार मुल्ला ने एक तरकीब सोची। उन्होंने गधे की लगाम पकड़कर उसे पीछे की ओर घुमाया और उल्टी दिशा में चलाने लगे। गधे को लगा कि अब उसे बाजार वापस नहीं जाना पड़ेगा, तो उसने झट से कदम बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही वह पुल के बीच पहुंचा, उसने महसूस किया कि वह तो आगे ही जा रहा है। गांव के लोग यह नजारा देख रहे थे और हंस हंस कर लोटपोट हो गए। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए उल्टा सोचना पड़ता है। गधे ने जैसे ही पुल पार किया, मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। कहानी 8। किसी समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने मजाकिया स्वभाव और चतुराई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी हाजिर जवाबी इतनी तेज थी कि बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिजीवी भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। उनकी इसी विशेषता के कारण कई बार लोग उनके खिलाफ चाले भी चलते थे, लेकिन मुल्ला हमेशा अपने दिमाग से बाजी पलट देते थे। मामला शुरू होता है। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का पड़ोसी उनसे झगड़ पड़ा। पड़ोसी ने आरोप लगाया कि मुल्ला ने उससे कर्ज लिया था और अब वापस नहीं कर रहे थे।
मुल्ला ने कहा कि ऐसा कोई कर्ज लिया ही नहीं, लेकिन पड़ोसी अड़ा रहा कि मामला अदालत में ले जाया जाएगा। मुल्ला को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ और जज के सामने शिकायत करो। सच और न्याय की जीत होगी। अगले ही दिन मुल्ला और उनका पड़ोसी शहर के न्यायाधीश के सामने पेश हुए। न्यायाधीश बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। वह हमेशा सोचता था कि उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। जब उसने सुना कि मामला मुल्ला नसीरुद्दीन से जुड़ा है, तो वह खुश हो गया। वह मुल्ला को सबक सिखाना चाहता था, ताकि उसकी हाजिर जवाबी की चर्चाएं खत्म हो जाएं। जज ने पड़ोसी से पूछा, तुम्हारा आरोप क्या है? पड़ोसी ने कहा, न्यायाधीश महोदय, मुल्ला ने मुझसे 50 अशर्फियां उधार ली थीं और अब देने से इनकार कर रहे हैं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मान्यवर, मैंने ऐसा कोई कर्ज लिया ही नहीं। यह मुझ पर झूठा आरोप है। जज ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी चालाकी दिखाने के लिए कहा, ठीक है मुल्ला, क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो कि तुमने उससे कोई उधार नहीं लिया? मुल्ला बोले, मैं तो कसम खा लूंगा, लेकिन क्या आप भी कसम खा सकते हैं कि आप न्याय करेंगे? जज को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखते हुए कहा, यह अदालत का मामला है, मजाक नहीं। जज ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह साबित कर सके कि मुल्ला ने तुमसे उधार लिया था? पड़ोसी घबरा गया, क्योंकि कोई गवाह नहीं था। लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, मेरे पास एक गवाह है, लेकिन वह अभी शहर से बाहर गया हुआ है। जज ने सोचा कि मामला बढ़ाया जाए ताकि मुल्ला को परेशान किया जा सके। उसने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा गवाह आ जाएगा, तब हम इस मामले पर फैसला करेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन को समझ में आ गया कि जज और पड़ोसी दोनों मिलकर उन्हें फंसाना चाहते हैं। वह चुपचाप अदालत से बाहर आए और फिर एक गहरी योजना बनाई। अगली सुनवाई के दिन मुल्ला अदालत में पहुंचे और बोले, जज साहब, मैंने सुना है कि इस अदालत में केवल गवाहों की बात सुनी जाती है। क्या यह सही है? जज ने गर्व से कहा, बिल्कुल। अगर गवाह होगा तो हम उसकी बात को प्रमाण मानेंगे। मुल्ला बोले, तो फिर मुझे भी एक दिन का समय दिया जाए, मैं अपना गवाह लाऊंगा। जज को लगा कि अब मुल्ला खुद फंसने वाला है, इसलिए उसने हामी भर दी। अगले दिन जब अदालत फिर से लगी, तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने साथ एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा लेकर आए। जज ने पूछा, यह घड़ा क्यों लाए हो मुल्ला? मुल्ला बोले, इस घड़े के अंदर मेरा गवाह है। जज ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? भला घड़े के अंदर कोई गवाह कैसे हो सकता है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जज साहब, अगर एक गायब आदमी गवाही दे सकता है, तो यह घड़ा क्यों नहीं? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जज की चालाकी धरी की धरी रह गई। उसे समझ में आ गया कि वह अपनी ही बनाई हुई नीति में फंस गया है। उसने गुस्से में पड़ोसी को डांटा और कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है, इसलिए तुम्हारा दावा खारिज किया जाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने न केवल जज को हराया, बल्कि अदालत में बैठे सभी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चाई को झूठ से नहीं दबाया जा सकता। इसके बाद से जज ने कभी भी बिना ठोस सबूत के किसी पर आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है, और झूठ कभी सच्चाई पर हावी नहीं हो सकता। कहानी 9। एक दिन शहर के राजा ने दरबार में ऐलान किया। मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई के किस्से बहुत सुने हैं, लेकिन क्या वह वाकई इतने बुद्धिमान हैं? मैं खुद उनकी परीक्षा लूंगा। गांव में हड़कंप मच गया।
लोग सोचने लगे, अब क्या होगा? राजा का सवाल क्या होगा? क्या मुल्ला इस बार भी बच निकलेंगे? मुल्ला को दरबार में बुलाया गया। राजा सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मुल्ला, अगर तुम सच में चतुर हो तो इन 3 सवालों के जवाब देकर साबित करो। सवाल 1, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? मुल्ला ने बिना समय गवाए जवाब दिया, वक्त हुजूर, क्योंकि जो गया वो लौटकर नहीं आता। राजा ने सिर हिलाया, फिर दूसरा सवाल पूछा। सवाल 2, अगर कोई आदमी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो तो मैं कैसे जानूं कि वह सच में ताकतवर है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर वह सच में ताकतवर है तो आपको खुद ही जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वह अपने कामों से आपको महसूस करा देगा। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। राजा ने गहरी सांस ली और अपना तीसरा सवाल पूछा। सवाल 3, बताओ मुल्ला, मेरे सिर पर कितने बाल हैं? यह सुनते ही दरबार में ठहाके लग गए। अब मुल्ला क्या करेंगे? मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की और बोले, हुजूर, इसका जवाब देना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले एक शर्त है, अगर मेरा जवाब गलत निकले तो मेरी गर्दन काट दी जाए, और अगर सही निकले तो मुझे इनाम दिया जाए। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बताओ। मुल्ला ने अपनी उंगली हवा में घुमाई और कहा, हुजूर, आपके सिर पर ठीक उतने ही बाल हैं जितने एक घोड़े की पूंछ में होते हैं। राजा चौंके, क्या? ये तो कोई जवाब न हुआ। कैसे साबित करोगे? मुल्ला शांति से बोले, हुजूर, अगर आपको यकीन न हो तो आइए गिनना शुरू करते हैं। एक एक बाल गिनिए और मिलाइए। अगर गलत निकला तो मेरी गर्दन काट दीजिए। दरबार में ठहाके लग गए। राजा खुद हंसने लगे और बोले, मुल्ला, तुम सच में बुद्धिमान हो। तुमने चतुराई से सवाल का जवाब भी दिया और मेरी परीक्षा भी ले ली। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी अक्ल एक बार फिर साबित कर दी, बिना तलवार उठाए, सिर्फ अपनी हाजिर जवाबी से। तो असली अक्ल किस में होती है, जवाब देने में या सवाल को ही पलट देने में? अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब कोई न दे सके, तो आप क्या करेंगे? लेकिन अगर वही सवाल खुद आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आप उसे हल कर पाएंगे? राजा के दरबार में आज फिर हलचल थी। पिछली बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने चतुराई से राजा की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन इस बार राजा ने ठान लिया था कि मुल्ला को ऐसी पहेली देंगे जिससे वह बच न सकें। राजा ने सिंहासन पर बैठकर कहा, मुल्ला, तुमने पिछली बार अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी थी, लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देना नामुमकिन है। गांव वाले फिर से उलझन में पड़ गए। और अब राजा कौन सा सवाल पूछेंगे? इस बार मुल्ला क्या करेंगे? राजा मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, बताओ, यह दुनिया कहाँ खत्म होती है? अब मामला गंभीर हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। दुनिया का अंत, इसका जवाब कौन दे सकता है? मुल्ला ने कुछ सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह जानने के लिए पहले मुझे एक सफर करना होगा। राजा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाना होगा? मुल्ला शांति से बोले, जहां दुनिया खत्म होती है वहीं जाकर देखना होगा, हुजूर। और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। राजा असमंजस में पड़ गए। मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त होगी। रास्ते में जहां भी हमें कोई आदमी मिलेगा, हम उससे पूछेंगे, क्या दुनिया यहां खत्म होती है? अगर कोई कहे कि हां, तो हम वहीं रुक जाएंगे। दरबारियों की हंसी छूट गई। राजा भी मुस्कुराने लगे। मुल्ला, तुम्हारा जवाब सही नहीं,
पर दिलचस्प ज़रूर है। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, हुजूर, सवाल भी तो वैसा ही था। तो बताइए, क्या दुनिया का अंत कहीं होता भी है या हम ही उसे ढूंढते रहते हैं? अगर आपको कोई ऐसी सजा दी जाए जिसे आप चाहें तो खुद अपने हक में बदल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? राजा के दरबार में आज एक नया तमाशा होने वाला था। मुल्ला नसीरुद्दीन पर आरोप लगा था कि उन्होंने महल के बागीचे से फल चुराए। गांव वाले फुसफुसाने लगे, मुल्ला ऐसा क्यों करेंगे? अब राजा उन्हें क्या सजा देंगे? राजा गुस्से में बोले, मुल्ला, हमने सुना है कि तुमने हमारे बागीचे से फल चुराए। क्या ये सच है? मुल्ला ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, हुजूर, सच तो यह है कि मैं बागीचे में गया था, पेड़ के नीचे बैठा था और तभी एक पका हुआ फल खुद ही टपककर मेरी झोली में आ गिरा। राजा ने भौहें टेढ़ी कीं। तो तुम कहना चाहते हो कि फल ने खुद को चुराने दिया? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल हुजूर। और जब मैंने उसे अपने झोले से निकाला तो वह इतना रसीला दिखा कि मैंने उसे खा लिया। अब बताइए, इसमें मेरी क्या गलती? दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन राजा नाराज हुए और बोले, मुल्ला, तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। अब बताओ, तुम्हें कौन सी सजा पसंद है, 50 कोड़े या 100 अशर्फिया जुर्माने में? मुल्ला ने सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर आपको मंजूर हो तो क्या मैं तीसरी सजा चुन सकता हूं? राजा हैरान हुए, तीसरी सजा? कैसी सजा? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं चाहूंगा कि मुझे माफ कर दिया जाए। दरबारियों की हंसी छूट गई। राजा खुद भी हंसने लगे और बोले, मुल्ला, तुमने एक बार फिर अपनी अक्लमंदी से खुद को बचा लिया। जाओ, तुम्हें माफ किया। तो बताइए, सजा से बचने के लिए ताकत जरूरी होती है या चतुराई? अगर कोई आपसे ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब देने का मतलब खुद को फंसाना हो, तो आप क्या करेंगे? राजा के दरबार में इस बार एक नई बहस छिड़ गई थी। दरबार के सबसे चतुर मंत्री ने कहा, हुजूर, मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी की बहुत कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज मैं उन्हें एक ऐसा सवाल दूंगा जिससे वह चाहकर भी नहीं बच पाएंगे। राजा को यह सुनकर मजा आया। उन्होंने मुल्ला को दरबार में बुलवाया। जब मुल्ला पहुंचे तो मंत्री मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, अगर तुम वाकई इतने बुद्धिमान हो तो मेरा यह सवाल हल करके दिखाओ। मुल्ला ने आंखें मिचमिचाईं। हुजूर, सवाल पूछने में कोई कर भी क्या सकता है? असली कला तो सवाल से निकलने में होती है। मंत्री ने एक चालाक मुस्कान के साथ पूछा, बताओ मुल्ला, अगर कोई कहे कि तुम झूठे हो तो क्या वह सही होगा या गलत? दरबारियों की आंखें फैल गईं। अगर मुल्ला कहते कि हाँ, मैं झूठा हूं, तो इसका मतलब था कि वह सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर वे सच बोल रहे हैं तो वह झूठे कैसे हुए? और अगर वे कहते नहीं, मैं झूठा नहीं हूं, तो मंत्री कह सकते थे कि लेकिन तुमने तो हमेशा मजाक और चालाकी से लोगों को बरगलाया है। अब मुल्ला क्या करेंगे? मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मेरे जवाब से पहले मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। राजा हंस पड़े। मुल्ला, यह जवाब देने का तरीका है या बचने का? मुल्ला ने सिर झुकाया और बोले, बिल्कुल जवाब देने का तरीका है हुजूर। मेरा सवाल यह है, अगर कोई कहे कि आपके मंत्री बहुत समझदार हैं, तो क्या वह सही होगा या गलत? अब मंत्री खुद ही उलझन में पड़ गए। अगर वे कहते हाँ, मैं समझदार हूं, तो राजा सोच सकते थे कि मंत्री घमंडी हो गए हैं। और अगर वे कहते नहीं, मैं समझदार नहीं हूं, तो खुद अपनी बेवकूफी साबित कर देते। दरबार में ठहाके लग गए। राजा ने ताली बजाकर कहा,
वाह मुल्ला, तुमने जवाब देने के बजाय मंत्री को खुद उनके ही सवाल में फंसा दिया। तुम सच में बुद्धिमान हो। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, हुजूर, असली चतुराई यह नहीं कि आप जवाब दें या सवाल करें। असली चतुराई यह है कि सवाल को ही उलट दो। तो बताइए, जीत किसकी होती है, जो सवाल पूछता है या जो सवाल का खेल समझता है? अगर आपको किसी ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जहां हर जवाब आपको हारे हुए दिखाए, तो आप क्या करेंगे? राजा के दरबार में इस बार कुछ अलग ही तमाशा होने वाला था। एक बार फिर वही मंत्री जो मुल्ला नसीरुद्दीन को हराना चाहता था, एक नया खेल लेकर आया। हुजूर, इस बार मुल्ला को ऐसी स्थिति में डालूंगा कि चाहे कुछ भी कहें, हार उन्हीं की होगी। राजा मुस्कुराए। अच्छा, तो आज देखेंगे कि मुल्ला इस बार कैसे बचते हैं। मुल्ला को बुलवाया गया। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, मंत्री ने हंसते हुए पूछा, मुल्ला, तुम्हें गधों की कितनी पहचान है? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, हुजूर, इतनी तो है कि दूर से ही जान जाता हूं कि गधा कौन है। मंत्री ने आंखें चमकाईं और बोले, बहुत बढ़िया। तो यह बताओ, मेरे और तुम्हारे गधे में क्या फर्क है? दरबार में लोग चौंक गए। यह सवाल सुनने में सीधा था, लेकिन मुल्ला के लिए जाल बिछ चुका था। अगर मुल्ला कहते, मेरे गधे में ज्यादा अक्ल है, तो मंत्री नाराज हो जाते। अगर कहते, तुम्हारे गधे में ज्यादा अक्ल है, तो अपनी हार मान लेते। और अगर कहते, कोई फर्क नहीं, तो मंत्री मजाक उड़ा सकते थे कि तो फिर हम दोनों के गधे एक जैसे हुए। अब मुल्ला क्या करेंगे? मुल्ला ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, हुजूर, फर्क बहुत बड़ा है। मेरा गधा मुझे पहचानता है, लेकिन तुम्हारा गधा तुम्हें नहीं पहचानता। दरबार में ठहाके लग गए। मंत्री का चेहरा लाल हो गया। राजा अपनी हंसी रोक नहीं पाए और बोले, मुल्ला, तुमने फिर से अपने अक्ल से खुद को बचा लिया। सच में चतुराई की पहचान तुमसे बेहतर कौन जानता है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली बुद्धिमान वह होता है जो मुश्किल सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल को ही बदल देता है। तो बताइए, असली अक्ल किस में होती है, सही जवाब देने में या सवाल को सही मोड़ देने में? अगर आपको किसी झूठे आरोप में फंसा दिया जाए और फैसला आपके ही खिलाफ होने वाला हो, तो आप क्या करेंगे? शहर में हंगामा मचा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन पर इस बार एक बड़ा इल्जाम लगा था। मुल्ला ने एक गरीब किसान से पैसे उधार लिए और लौटाए नहीं। गांव वाले फुसफुसाने लगे, मुल्ला ऐसे कैसे कर सकते हैं? वह अब राजा क्या फैसला सुनाएंगे? मुल्ला को दरबार में बुलाया गया। सामने वह गरीब किसान खड़ा था, जिसने राजा से न्याय की गुहार लगाई थी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, मुल्ला, इस किसान का कहना है कि तुमने उससे उधार लिया था और अब लौटा नहीं रहे। क्या यह सच है? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हुजूर, मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान गुस्से में बोला, नहीं हुजूर, इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे। अगर यह सच न हो तो यह सौगंध क्यों खा रहा है? अब दरबार में बहस छिड़ गई। राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मुल्ला, अगर तुम सच कह रहे हो तो इसका कोई पक्का सबूत दो। अब मुल्ला क्या करेंगे? कोई सबूत तो था नहीं। मुल्ला ने चारों ओर देखा, फिर अचानक बोले, हुजूर, पहले एक बात बताइए। अगर एक अंधा आदमी कहे कि उसने मुझे सोने का हार पहने देखा, तो आप क्या करेंगे? राजा चौंके। ये कैसा सवाल? अंधा आदमी किसी को देख ही नहीं सकता। मुल्ला मुस्कुराए, तो हुजूर, यह किसान भी झूठा है।
इसे याद ही नहीं कि इसने मुझे कब उधार दिया था। इसका भी दावा वैसा ही गलत है जैसा उस अंधे आदमी का। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा हंसने लगे और बोले, वाह मुल्ला, तुमने बिना किसी सबूत के ही अपनी बेगुनाही साबित कर दी। किसान, अगली बार जब आरोप लगाना तो सबूत भी साथ लाना। किसान निराश होकर चला गया और मुल्ला ने अपनी हाजिर जवाबी से फिर से जीत हासिल कर ली। तो बताइए, सच्चाई साबित करने के लिए सबूत जरूरी होते हैं या सही दिमाग? अगर आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जहां सच भी आपके खिलाफ हो और झूठ भी, तो आप क्या करेंगे? गांव में अफवाह फैल गई थी, मुल्ला नसीरुद्दीन आधा सच बोलते हैं। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था। आधा सच, इसका क्या मतलब? राजा के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। उन्होंने तुरंत मुल्ला को दरबार में बुलाया। जैसे ही मुल्ला पहुंचे, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है कि तुम हमेशा आधा सच बोलते हो। यह कैसी बात है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह तो एकदम सही बात है। दरबारियों में हलचल मच गई। अरे, मुल्ला खुद मान रहे हैं। राजा ने चौंक कर पूछा, तो क्या तुम झूठ भी बोलते हो? मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, नहीं हुजूर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बताता। राजा की उलझन और बढ़ गई। तो फिर आधा सच बोलने का क्या मतलब हुआ? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राजा ने सिर हिलाया। बताओ। मुल्ला दरबार में खड़े होकर बोले, कल रात मैंने एक आदमी को महल के चारों ओर घूमते देखा। राजा चौंक गए। कौन था वह? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैंने सिर्फ आधा सच कहा। पूरा सच यह है कि वह आदमी मैं खुद था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा हंसने लगे और बोले, वाह मुल्ला, तुमने फिर से हमें उलझा दिया। सच को घुमा फिराकर कहना कोई तुमसे सीखे। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, हुजूर, सच बोलना जरूरी है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से न कहा जाए तो वह परेशानी भी खड़ी कर सकता है। तो बताइए, क्या सच हमेशा पूरा बोलना चाहिए या कभी-कभी आधा सच भी बेहतर होता है? अगर आपको एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका कोई सीधा जवाब ही न हो, तो आप क्या करेंगे? राजा के दरबार में इस बार फिर से हलचल थी। वह मंत्री जो हमेशा मुल्ला नसीरुद्दीन को मात देने की कोशिश करता था, आज एक नई पहेली लेकर आया था। मुल्ला दरबार में आए तो मंत्री ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका सही जवाब देना नामुमकिन है। मुल्ला ने आंखें मिचमिचाईं। हुजूर, नामुमकिन कुछ नहीं होता, बस देखने का तरीका बदलना पड़ता है। राजा ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, तो सवाल पूछो। मंत्री ने चालाकी से कहा, मुल्ला, बताओ, हमारे शहर में कुल कितने लोग बेवकूफ हैं? दरबारियों की आंखें फैल गईं। अगर मुल्ला कोई संख्या बताते तो राजा पूछते, कैसे गिना? अगर कहते कोई नहीं तो मंत्री हंसते हुए कहते, तो तुम अकेले हो। और अगर कहते बहुत सारे तो सबको बुरा लग जाता। अब मुल्ला क्या करेंगे? मुल्ला ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इसका जवाब देना बहुत आसान है। बेवकूफों की कुल संख्या लिखने के लिए मुझे एक लंबी रस्सी चाहिए। राजा चौंके, रस्सी क्यों? मुल्ला हंसकर बोले, ताकि मैं शहर के सारे बेवकूफों को गिनकर इस रस्सी में बांध सकूं और दरबार तक खींच लाऊं। दरबार में ठहाके लग गए।
राजा भी मुस्कुरा उठे और बोले, वाह मुल्ला, तुमने जवाब देने के बजाय मंत्री को ही सवाल में फंसा दिया। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हुजूर, असली अक्ल सवाल का जवाब देने में नहीं बल्कि सवाल को ही बदल देने में होती है। तो बताइए, सही जवाब देना जरूरी है या सही सवाल करना? अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब देने का मतलब खुद को फंसाना हो तो आप क्या करेंगे? राजा का मंत्री इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन को हराने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। उसने ऐसा सवाल सोचा जिससे मुल्ला बच न सकें। दरबार में सब इकट्ठा हुए। राजा भी यह देखने को उत्सुक थे कि इस बार कौन जीतेगा। मंत्री मुस्कुराया और बोला, मुल्ला, मैं तुमसे एक आसान सवाल पूछूंगा, लेकिन ध्यान रहे, इसका जवाब तुम बहुत सोच समझ कर देना। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई और बोले, हुजूर, सोच समझकर तो मैं हमेशा ही जवाब देता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि आज का सवाल कैसा है। मंत्री ने चतुराई से पूछा, मुल्ला, क्या तुमने अपनी बेवकूफी छोड़ दी? दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर मुल्ला कहते हाँ छोड़ दी तो इसका मतलब था कि पहले वे बेवकूफ थे। अगर कहते नहीं नहीं छोड़ी तो खुद को बेवकूफ साबित कर लेते। अब मुल्ला क्या करेंगे? मुल्ला ने चारों ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, हुजूर, क्या आप अपनी बेवकूफी छोड़ चुके हैं? मंत्री घबरा गया। अगर वह कहता हाँ छोड़ चुका हूं तो मानना पड़ता कि पहले बेवकूफ था। अगर कहता नहीं नहीं छोड़ी तो खुद को बेवकूफ मान लेता। अब मंत्री फंस चुका था। दरबारियों को समझ आया कि मुल्ला ने मंत्री पर वही सवाल उलट दिया। राजा हंस पड़े और बोले, वाह मुल्ला, तुमने फिर से सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि सवाल को ही उलट दिया। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, हुजूर, जब सवाल ही सही न हो तो जवाब देने से अच्छा है कि सवाल को ही पलट दिया जाए। तो बताइए, असली जीत किसकी होती है, जो सवाल पूछता है या जो सवाल को समझता है? अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है और जवाब देने पर आपकी ही फजीहत हो जाए तो आप क्या करेंगे? गांव में एक बार फिर से हंगामा मचा था। राजा के मंत्री, जो हमेशा मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, इस बार एक और चालाक सवाल लेकर आए थे। राजा ने दरबार में मुल्ला को बुलवाया। मुल्ला जैसे ही आए, मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, तुम बहुत अक्लमंद बनते हो, तो बताओ, इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर मुल्ला किसी का नाम लेते तो वह नाराज हो जाता। अगर कहते कोई मूर्ख नहीं तो मंत्री हंसकर कहते, तो फिर तुम ही सबसे बड़े मूर्ख हुए। और अगर खुद को मूर्ख कहते तो अपनी बेइज्जती करवाते। अब मुल्ला क्या करेंगे? मुल्ला ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, हुजूर, इस सवाल का जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन पहले आप यह बताइए कि मूर्ख को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? राजा ने सोचा और बोले, जो बिना सोचे समझे किसी के भी पीछे चल पड़े वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। मुल्ला ने तुरंत हंसकर कहा, बिल्कुल सही हुजूर। और दरबार में तो इतने लोग बैठे हैं जो बिना सोचे समझे इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा भी हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुमने जवाब देने के बजाय सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम वाकई बहुत होशियार हो। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, हुजूर, असली अक्ल सवाल का सही जवाब देने में नहीं बल्कि सवाल के जाल से बचने में होती है। तो बताइए, असली समझदार कौन है, जो मूर्खों को पहचानता है या जो मूर्खता के सवाल से बच निकलता है? अगर आपको अमीरी और गरीबी में से एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे?
और अगर आपका जवाब ही आपको मुसीबत में डाल दे तो आप क्या करेंगे? राजा का मंत्री, जो हमेशा मुल्ला नसीरुद्दीन को हराने की कोशिश करता था, इस बार एक ऐसा सवाल लेकर आया था जिसका कोई सही जवाब नहीं था। दरबार में सब इकट्ठा हुए। मंत्री मुस्कुराते हुए बोला, मुल्ला, एक सवाल का जवाब दो। अमीर आदमी ज्यादा खुश रहता है या गरीब? दरबार में लोग फुसफुसाने लगे। अब मुल्ला क्या जवाब देंगे? अगर कहें अमीर खुश रहते हैं तो गरीबों का अपमान होगा। अगर कहें गरीब खुश रहते हैं तो राजा नाराज हो सकते हैं। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और हंसकर बोले, हुजूर, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। राजा ने उत्सुकता से कहा, पूछो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर दो आदमी एक ही छत के नीचे सो रहे हों, लेकिन एक नरम गद्दे पर और दूसरा जमीन पर, तो सबसे अच्छी नींद किसे आएगी? राजा ने कुछ पल सोचा और बोले, जिसे कम चिंताएं होंगी उसे ही सबसे अच्छी नींद आएगी। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, बस हुजूर, यही अमीरी और गरीबी का असली रहस्य है। अमीरी धन से नहीं, मन की शांति से आती है। दरबारियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा मुस्कुराए और बोले, वाह मुल्ला, तुमने फिर से चालाकी से सवाल का ऐसा जवाब दिया कि कोई नाराज भी न हो और सच्चाई भी सामने आ जाए। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, असली अक्ल सवाल का सीधा जवाब देने में नहीं, बल्कि ऐसा जवाब देने में है जिससे हर कोई संतुष्ट हो जाए। तो बताइए, असली अमीरी दौलत में होती है या सुकून में? अगर आपको एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाए जहां हर जवाब आपको हार की ओर ले जाए, तो आप क्या करेंगे? शहर में यह खबर फैल गई थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन अब हर सवाल का जवाब देकर खुद को सबसे चतुर साबित कर चुके हैं। लेकिन राजा का मंत्री अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन राजा ने दरबार में ऐलान किया, मुल्ला, हमने तुम्हारी हाजिर जवाबी कई बार देखी है, लेकिन अब आखिरी परीक्षा होगी। अगर तुम इस बार भी सही जवाब दे पाए तो हम तुम्हें अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार के रूप में मान लेंगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सवाल पूछिए। मंत्री ने आंखें चमकाते हुए कहा, मुल्ला, सच बताओ, इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अगर मुल्ला कहते राजा सबसे बुद्धिमान हैं, तो मंत्री हंसकर कहते, तो फिर तुम क्यों इतने सवालों के जवाब देते रहे? अगर कहते मैं सबसे बुद्धिमान हूं, तो राजा नाराज हो सकते थे। अगर कहते कोई और, तो वह व्यक्ति मुसीबत में आ जाता। अब मुल्ला क्या करेंगे? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई, गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, इस सवाल का जवाब मैं आज नहीं दूंगा। राजा ने चौंक कर पूछा, क्यों? मुल्ला हंसकर बोले, क्योंकि जिस दिन मैं यह जवाब दूंगा, उसी दिन लोगों को इस राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति भी पता चल जाएगा। दरबारियों में ठहाके लग गए। राजा हंस पड़े और बोले, वाह मुल्ला, तुमने न किसी को नीचा दिखाया, न किसी की बुराई की, और फिर भी सवाल का ऐसा जवाब दिया कि कोई भी तुमसे बहस नहीं कर सकता। मुल्ला ने सिर झुकाया और बोले, हुजूर, असली अक्ल सिर्फ सही जवाब देने में नहीं, बल्कि सही सवाल से बच निकलने में भी होती है। उस दिन के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन को पूरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया गया। और मंत्री? वह हमेशा की तरह चुपचाप अपनी हार मानकर बैठ गया। तो बताइए, असली समझदार कौन होता है, जो जवाब देता है या जो सवाल से ही बच निकलता है? और इसी तरह मुल्ला नसीरुद्दीन की हिकमत और हाजिर जवाबी की कहानियां हमेशा लोगों के बीच जीवित रहीं।
उनके चतुराई भरे जवाब, मजाकिया अंदाज और अनोखे तर्क सदियों तक लोगों को हंसाते, सिखाते और सोचने पर मजबूर करते रहे। उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि हर एक में जिंदगी का कोई गहरा सबक छिपा था, कभी बुद्धिमानी का, कभी धैर्य का, तो कभी यह सीखने का कि हर समस्या का हल सिर्फ सीधा जवाब देना नहीं, बल्कि सही नजरिया अपनाना होता है। आज भी जब कोई मुश्किल सवालों में उलझता है, तो लोग हंसते हुए कहते हैं, काश यहाँ मुल्ला नसीरुद्दीन होते। और इस तरह मुल्ला की कहानियों का अंत नहीं होता, क्योंकि असली हिकमत कभी खत्म नहीं होती। कहानी 10। एक दिन की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में कुछ शरारती लोग खड़े थे, जो हमेशा मुल्ला से मजाक किया करते थे। जब उन्होंने मुल्ला को आते देखा, तो उनमें से एक ने चुटकी लेते हुए कहा, मुल्ला, तुम और तुम्हारा गधा, इन दोनों में से गधा कौन है? सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत मजेदार सवाल किया है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गधा कौन है, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो मुझे नहीं जानता, वही असली गधा है। मुल्ला के इस जवाब से वहां खड़े सभी लोग चौंक गए और शरारती व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। बाकी लोग हंसी रोक नहीं पाए और तालियां बजाने लगे। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हम किसी भी मुश्किल या अपमानजनक स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही हमें बिना सोचे समझे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जवाब बहुत करारा हो सकता है। कहानी 11। बुखारा के बाजार में एक व्यापारी था, नाम था हाशिम। पर लोग उसे लालची हाशिम कहते थे। वो अपनी दुकान पर हर चीज के दाम बढ़ा चढ़ाकर बताता और फिर बड़ा खास ऑफर कहकर आधी कीमत पर बेचता। गरीब लोग सोचते कि उन्हें सस्ता सामान मिल रहा है, लेकिन हकीकत में वो दोगुने दाम चुका रहे होते। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन उसी बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी बड़ी उम्मीद से हाशिम की दुकान पर आया और बोला, सेठ जी, मेरे घर मेहमान आए हैं, थोड़ा सा आटा दे दीजिए, पैसे भी पूरे दूंगा। हाशिम ने लंबी सांस ली और नकली दुखभरी आवाज में बोला, भाई, आटा तो बहुत महंगा हो गया है। पर कोई नहीं, तुम्हारे लिए खास दाम लगाऊंगा, सिर्फ आधे दाम में दूंगा। गरीब आदमी खुश हो गया। उसने अपनी पोटली से कुछ सिक्के निकाले और आटा खरीद लिया। मुल्ला ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा, अब हाशिम को उसकी ही चाल में फंसाने का वक्त आ गया है। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने शहर भर में ये खबर फैला दी कि हाशिम की दुकान पर ऐसा सामान बिक रहा है जो खरीदते ही सोना बन सकता है। क्या? सोना? बाजार में हलचल मच गई। लोग हाशिम की दुकान पर टूट पड़े। हाशिम खुद भी चौंक गया, लेकिन लालच के कारण उसने इस अफवाह को गलत साबित नहीं किया। उसने सोचा, अगर लोग ज्यादा खरीदेंगे तो मेरी कमाई भी ज्यादा होगी। अब तो उसके दुकान की हर चीज महंगी बिकने लगी। लोग बिना सोचे समझे सामान खरीदने लगे। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। अगले दिन सुबह सुबह हाशिम की दुकान पर एक औरत आई और गुस्से में बोली, सेठ जी, मैंने जो चावल खरीदे थे वो तो सोना नहीं बने। आपने हमें धोखा दिया। हाशिम के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने झट से जवाब दिया, बहन, चावल को सही तरीके से पकाया होगा न? अगर तरीका सही नहीं होगा तो सोना कैसे बनेगा? औरत चुप हो गई, पर तभी मुल्ला नसीरुद्दीन भीड़ में से निकले और बोले, सेठ जी, मैंने भी आपसे दाल खरीदी थी। अब बताइए, इसे कैसे पकाऊं कि ये सोना बन जाए? बाजार में ठहाके गूंजने लगे।
पर हाशिम को एहसास हुआ कि अब उसकी पोल खुलने वाली है। वो कुछ कहता, इससे पहले मुल्ला ने अपनी अगली चाल चला दी। अब असली खेल शुरू होता है। आगे क्या हुआ? क्या हाशिम को सबक मिला? और मुल्ला की अगली चाल क्या थी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी। गधा ज्यादा समझदार निकला। जहां मुल्ला और उनका गधा कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि पूरा शहर हैरान रह जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत चालाक समझने वाले लोग खुद किसी गधे से भी बेवकूफ साबित हो जाएं? मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ, जब उनका गधा एक पूरी बस्ती को बुद्धिमानी का सबक सिखा गया। कहानी वहीं से शुरू होती है। पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने लालची व्यापारी हाशिम की पोल खोल दी थी। अब पूरा शहर हाशिम की दुकान से बचने लगा। हाशिम को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर इस मुल्ला को सबक नहीं सिखाया तो मेरी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। एक दिन हाशिम ने मुल्ला को बाजार में रोका और बोला, मुल्ला जी, आपको तो अपनी अक्ल पर बहुत घमंड है, लेकिन असली अक्लमंद वही होता है जो हर किसी को हरा सके। मुल्ला मुस्कुराए, तो तुम क्या साबित करना चाहते हो हाशिम? हाशिम ने चालाकी से जवाब दिया, अगर तुम्हें इतना ही अक्लमंद बनना है तो पहले अपने ही गधे को बुद्धिमान बनाकर दिखाओ। बाजार के लोग हंसने लगे। कोई बोला, हाशिम ने तो कमाल का सवाल पूछा है। तो कोई बोला, अब देखना मुल्ला क्या जवाब देते हैं। लेकिन मुल्ला चुपचाप अपने गधे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर बोले, ठीक है हाशिम, कल सब लोग यहाँ आए और खुद देख लें कि मेरा गधा तुमसे ज्यादा अक्लमंद है या नहीं। अब तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन पूरा बाजार हाशिम की दुकान के पास जमा था। मुल्ला अपने गधे को लेकर आए और बोले, आज हम इस गधे और हाशिम से 3 सवाल पूछेंगे। अगर हाशिम का जवाब ज्यादा समझदारी भरा हुआ तो हम मान लेंगे कि वो बुद्धिमान है, लेकिन अगर मेरे गधे का जवाब ज्यादा अक्लमंद निकला तो समझ जाना। हाशिम हंसा, बिल्कुल। बताओ पहला सवाल। मुल्ला ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और पूछा, यह क्या है? हाशिम बोला, लकड़ी। मुल्ला ने वही लकड़ी अपने गधे के सामने रखी। गधा लकड़ी को सूंघता रहा, फिर उसे चबाने लगा। मुल्ला बोले, देखा, गधा जानता है कि लकड़ी चबाने के लिए होती है, लेकिन हाशिम ने बस नाम बता दिया। असली अक्लमंद कौन? लोग हंस पड़े। लेकिन हाशिम तुनक कर बोला, अरे ऐसा मत करो। दूसरा सवाल पूछो। अब मुल्ला ने अपने गधे के सामने पानी की बाल्टी रखी और हाशिम से पूछा, बोलो इसमें क्या है? हाशिम झुंझला कर बोला, ये तो साफ पानी है। मुल्ला ने गधे को बाल्टी के पास जाने दिया। गधा पानी पीने लगा। मुल्ला बोले, गधा जानता है कि पानी किस लिए होता है, पर हाशिम बस नाम बता पाया। अब बताओ असली अक्लमंद कौन? अब लोग हाशिम की खिल्ली उड़ाने लगे। हाशिम गुस्से में आ गया, बस अब और नहीं। अब मैं सवाल पूछूंगा। मुल्ला ने कहा, बिल्कुल, पूछो। सबसे बड़ा सवाल। हाशिम ने एक सिक्का उठाया और बोला, मुल्ला, अगर तुम इतने अक्लमंद हो तो बताओ कि इस सिक्के का असली मालिक कौन है? मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने वो सिक्का गधे के सामने रखा। गधे ने अपनी नाक सिक्के पर रगड़ी और मुंह फेर लिया। मुल्ला बोले, गधे ने सही जवाब दिया। असली मालिक वो होता है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। मेरा गधा जानता है कि सिक्का खाने की चीज नहीं है, लेकिन हाशिम इसे लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करता है। अब बताओ असली अक्लमंद कौन? लोग ठहाके लगाने लगे। हाशिम को जमीन में गड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही थी।
लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। गधा अचानक अपना सिर उठाकर बाजार की तरफ भागा। सब लोग चौंक गए। मुल्ला बोले, लगता है मेरा गधा हमें कुछ और सिखाने जा रहा है। पर क्या? गधा भागते भागते एक जौहरी की दुकान के पास जा रुका। और वहां ऐसा क्या हुआ जिससे सबके होश उड़ गए? आगे क्या हुआ? क्या गधा सच में अक्लमंद था या मुल्ला की नई चाल थी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, बुद्धिमान चोर और उससे भी चालाक मुल्ला, जहां मुल्ला और एक चोर की दिमागी लड़ाई आपको चौंका देगी। कभी कभी चोर इतना होशियार होता है कि लोग उसे पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन क्या होगा जब ऐसा चोर मुल्ला नसीरुद्दीन के जाल में फंस जाए? क्या मुल्ला उसे अपनी चतुराई से मात दे पाएंगे, या इस बार चोर जीत जाएगा? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। कहानी वहीं से शुरू होती है। पिछली कहानी में मुल्ला का गधा जौहरी की दुकान के सामने जाकर रुक गया था। भीड़ जमा हो गई और लोग सोचने लगे कि आखिर गधा यहाँ क्यों आया। तभी अचानक दुकान का मालिक बाहर निकला और घबराई आवाज में बोला, मेरा सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया। अब तो हड़कंप मच गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि चोर कौन हो सकता है। तभी किसी ने कहा, इस गधे को देखो, लगता है इसे कुछ पता है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर मेरे गधे को कुछ पता होता तो यह चोर को पकड़ भी लेता। लेकिन क्यों न हम इसे आजमा कर देखें। सब लोग चौंक गए। कैसे आजमाएंगे? मुल्ला बोले, बस देखते जाओ। मुल्ला ने ऐलान किया कि सारी दुकानें बंद कर दी जाएं और सभी दुकानदार और ग्राहक एक हॉल में इकट्ठा हों। फिर उन्होंने सबको एक पंक्ति में खड़ा किया और बोले, यह गधा सिर्फ उसी को पहचानता है जिसने चोरी की है। हम एक एक करके इस गधे की पूंछ पकड़ेंगे और जो भी इसका असली चोर होगा उसका भेद खुल जाएगा। लोगों ने हैरानी से पूछा, पर कैसे? मुल्ला बोले, बस देखते जाओ। अब बारी बारी से हर कोई गधे की पूंछ पकड़ने लगा। पर अजीब बात यह थी कि गधा किसी पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। आखिर में जब आखिरी व्यक्ति की बारी आई तो वो घबरा गया। लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे गधे की पूंछ को छुआ और पीछे हट गया। अब मुल्ला ने सबको अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। सबने हाथ दिखाए, सिर्फ एक आदमी के हाथ पूरी तरह साफ थे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली चोर है। चोर घबरा गया, पर आपने यह कैसे जाना? मुल्ला ने हंसते हुए बताया, मैंने गधे की पूंछ पर कालिख लगा दी थी। जो सच में बेगुनाह थे उन्होंने बिना डर के गधे की पूंछ को पकड़ लिया और उनके हाथों में कालिख लग गई। पर चोर डर के मारे पूंछ को छूने की एक्टिंग तो कर गया, पर सच में छुआ ही नहीं, इसलिए उसके हाथ साफ रहे। अब तो सब लोग हंसने लगे और चोर पकड़ लिया गया। पर तभी चोर बोला, ठहरो, तुम लोगों ने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हीरा अभी भी तुम्हारे बीच में ही है? लोग चौंक गए। क्या मतलब? क्या चोरी की असली कहानी अभी बाकी है? आगे क्या हुआ? क्या हीरा वापस मिला? और चोर के पास ऐसा क्या रहस्य था जिसे जानकर सभी दंग रह गए? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, अनोखी सजा, जब मुल्ला ने राजा को चौंका दिया, जहां मुल्ला का न्याय देखकर खुद राजा भी दंग रह गया। क्या कभी आपने ऐसा फैसला सुना है जो इतना अजीब हो कि खुद राजा भी चौंक जाए? एक चोर पकड़ा गया, लेकिन जब सजा देने की बारी आई तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा किया कि पूरा दरबार हक्के बक्के रह गया। आखिर मुल्ला ने क्या सोचा? क्या चोर को सच में सजा मिली या कोई और खेल हुआ? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। कहानी वहीं से शुरू होती है।
पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने चालाकी से चोर को पकड़ लिया था, लेकिन चोर ने जाते जाते एक रहस्य की बात कही। हीरा अभी भी तुम्हारे बीच में ही है। अब पूरा बाजार हैरान। क्या मतलब? चोर पकड़ा गया पर हीरा अभी तक नहीं मिला। राजा तक यह खबर पहुंची और उन्होंने हुक्म दिया कि मुल्ला खुद इस मामले को सुलझाएं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस चोर को राजा के दरबार में ले चलो, वहां ही इसका असली न्याय होगा। अगले दिन पूरा शहर राजा के दरबार में इकट्ठा हुआ। चोर को लाया गया और राजा ने गुस्से से कहा, मुल्ला, चोर पकड़ा गया, अब जल्दी से बताओ कि हीरा कहाँ है। चोर ने एक हल्की मुस्कान दी, अगर मैं बोल दूं कि हीरा कहाँ है तो आप मेरी सजा माफ कर देंगे। राजा ने गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं, सजा तो मिलेगी ही। चोर ने सिर झुका लिया, तो फिर मैं क्यों बताऊं? अब राजा और ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को कोड़े लगाए जाएं। पर तभी मुल्ला ने हाथ उठाकर कहा, रुकिए हुजूर, अगर आप इस चोर को सजा दे देंगे तो हीरा हमेशा के लिए गायब हो सकता है। राजा चौंक गए। तो क्या किया जाए? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, इस चोर को सजा देने के बजाय इसे सबसे ऊंचे महल पर ले जाकर राजा के मोहर लगे सोने के सिक्के दिए जाएं। अब तो पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। क्या? चोरी करने वाले को इनाम? राजा भी चौंक गए। मुल्ला, यह तुम क्या कह रहे हो? मुल्ला ने कहा, अगर यह चोर हीरा नहीं लौटाना चाहता तो इसका लालच बढ़ाना होगा। अगर इसे यकीन हो जाए कि राजा इसे इनाम देंगे तो यह खुद ही असली हीरा राजा को लौटा देगा। राजा कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मुल्ला की बात मान ली। जैसे ही चोर को महल पर ले जाया गया और राजा के सैनिकों ने उसे सोने के सिक्के देने की तैयारी की, चोर का मन डोल गया। अगर राजा मुझे इनाम दे सकते हैं तो क्या पता वे सजा भी माफ कर दें। अब उसका लालच बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, अगर मैं हीरा वापस कर दूं तो शायद मुझे और ज्यादा इनाम मिल जाए। आखिरकार उसने खुद हीरा निकालकर राजा को सौंप दिया। राजा ने हीरा देखते ही ऐलान किया, अरे वाह, मुल्ला की योजना काम कर गई। चोर खुद फंस गया। अब सब लोग सोच रहे थे कि मुल्ला चोर को कैसी सजा दिलवाएंगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, इसकी सजा यह है कि अब यह हमेशा के लिए राजा के महल में रहेगा। सभी लोग चौंक गए। मतलब? मुल्ला बोले, जो आदमी चोरी करके भागना चाहता था उसे अब इतनी सुरक्षा में रखा जाएगा कि यह कहीं जा ही नहीं पाएगा। यह कोई अमीर आदमी नहीं बनेगा, बल्कि हमेशा राजा के महल में काम करेगा, जहां हर कदम पर सैनिक इसकी निगरानी करेंगे। राजा यह सुनकर मुस्कुराए, अद्भुत, यह सजा तो इसे सबसे ज्यादा तकलीफ देगी। अब चोर ने राजा से रहम की भीख मांगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। जब सभी लोग दरबार से लौटने लगे तभी मुल्ला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। पर यह सजा इतनी भी आसान नहीं थी और इस चोर के दिमाग में अभी भी एक खतरनाक योजना थी। आखिर इस चोर ने क्या सोचा? क्या वह महल से भागने की कोशिश करेगा या मुल्ला की चतुराई से फिर एक बार हार जाएगा? आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए अगली कहानी, सवालों का राजा और मुल्ला का जवाब, जहां बादशाह ने मुल्ला से ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब कोई और नहीं दे सकता था। कभी कभी एक सवाल इतना कठिन होता है कि बड़े बड़े विद्वान भी चुप हो जाते हैं। लेकिन जब वही सवाल मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा जाए तो जवाब न सिर्फ चौंकाने वाला होता है बल्कि मजेदार भी।
राजा ने मुल्ला से 3 ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब कोई नहीं दे सका, पर मुल्ला ने अपनी हाजिर जवाबी से पूरा दरबार हंसी में डुबो दिया। लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। कहानी वहीं से शुरू होती है। पिछली कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन ने चतुराई से चोर को पकड़वा दिया और उसे राजा के महल में बंद करवा दिया। लेकिन उसी शाम राजा के मन में एक नई शंका उठी। उन्होंने सोचा, मुल्ला तो बहुत चतुर निकला, पर क्या वो वाकई सबसे अक्लमंद इंसान है? क्यों न इसे 3 कठिन सवाल पूछकर परखा जाए। राजा ने तुरंत मुल्ला को दरबार में बुलवाया। जब मुल्ला पहुंचे तो राजा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सही में इतने चतुर हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाई और बोले, हुजूर, सवाल पूछने में क्या जाता है? आप पूछिए, जवाब देना मेरी जिम्मेदारी। अब पूरा दरबार ध्यान से सुनने लगा। पहला सवाल। राजा ने पूछा, बताओ मुल्ला, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सोचने लगे, क्या ये दौलत होगी? रेत के कण? शायद इंसान? मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और बोले, हुजूर, दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा भी मुस्कुराए, अच्छा, और तुमने यह कैसे तय किया? मुल्ला बोले, क्योंकि जहां देखो वहां लोग अजीब अजीब हरकतें करते मिलते हैं। कोई बिना सोचे समझे झगड़ा करता है, कोई झूठी शान में जीता है, तो कोई बिना मतलब किसी की टांग खींचता है। हुजूर, यह दुनिया समझदारों से नहीं, बेवकूफों से चल रही है। राजा हंसे और बोले, ठीक है, यह जवाब तो मजेदार था, पर अब दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल। राजा ने पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? दरबार में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्या ये घोड़ा होगा? हवा? शायद बिजली? लेकिन मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सबसे तेज दौड़ने वाली चीज तो इंसान की सोच है। राजा चौंक गए, वो कैसे? मुल्ला बोले, देखिए न, अभी आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर आप आंख बंद करें तो सोच से पल भर में खुद को दिल्ली, काबुल या बगदाद में पहुंचा सकते हैं। इंसान की सोच इतनी तेज भागती है कि किसी घोड़े, किसी बिजली की भी औकात नहीं। अब तो राजा भी सोच में पड़ गए। वाह, यह जवाब तो दिलचस्प था। तीसरा सवाल। अब राजा थोड़ा गंभीर हुए और बोले, अच्छा, अब यह बताओ, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? अब सब लोग ध्यान से सुनने लगे। कुछ सोच रहे थे, शायद जंग जीतना, शायद अमीर बनना, पर मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सबसे मुश्किल काम होता है गधे को यह समझाना कि वह गधा है। अब तो पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। खुद राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा बोले, ये तो बताओ मुल्ला, तुमने ऐसा क्यों कहा? मुल्ला ने आंख मारी और बोले, हुजूर, जब भी कोई गधा होता है तो वह खुद को सबसे बड़ा अक्लमंद समझता है। चाहे उसे जितना भी समझाओ, वह अपनी बेवकूफी को ही अपनी समझदारी मानता रहेगा। ऐसे में असली समझदार वही होता है जो गधे को उसकी हालत पर छोड़ दे। अब तो राजा तालियां बजाने लगे। वाह मुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी अक्ल को कोई नहीं हरा सकता। पर तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही राजा हंसी से शांत हुए, एक सेवक भागता हुआ आया और बोला, हुजूर, वह चोर जो महल में बंद था, वह भाग गया। अब तो पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा गुस्से से बोले, क्या? लेकिन कैसे? मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की और मुस्कुराते हुए कहा,
हुजूर, लगता है किसी गधे ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली थी। अब तो राजा का गुस्सा और भी बढ़ गया। पर असली सवाल यह था, चोर भागा तो कहाँ गया? और क्या मुल्ला उसे फिर से पकड़ पाएंगे? आगे क्या हुआ? क्या मुल्ला इस बार भी अपनी चतुराई से चोर को पकड़ पाए, या इस बार चोर ने कोई नई चाल चली? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, भागा हुआ चोर और मुल्ला की नई चाल, जहां यह खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। क्या होगा जब एक बार पकड़ा गया चोर सबसे कड़ी सुरक्षा के बावजूद फिर से भाग निकले, और जब वही चोर मुल्ला नसीरुद्दीन के हाथों दोबारा फंसे तो क्या वे उसे इस बार सजा दिला पाएंगे, या कहीं चोर ने ऐसा दाव खेला कि खुद मुल्ला भी उलझन में पड़ गए? आइए जानते हैं इस मजेदार और रहस्यमयी कहानी में। कहानी वहीं से शुरू होती है। पिछली कहानी में जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा के 3 सवालों के मजेदार जवाब दिए, तब पूरी सभा हंसी में डूब गई थी। पर तभी एक सेवक भागता हुआ आया और चिल्लाया, हुजूर, वह चोर जो महल में बंद था, वह भाग गया। अब तो पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजा गुस्से से बोले, क्या? लेकिन कैसे? मुल्ला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हुजूर, कोई न कोई मूर्ख जरूर था जिसने इसे भागने का मौका दिया। राजा बोले, लेकिन अब उसे दोबारा पकड़ना होगा, वरना पूरे राज्य में हड़कंप मच जाएगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, पकड़ेंगे हुजूर, और इस बार ऐसा पकड़ेंगे कि खुद चोर भी समझ नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। मुल्ला की नई चाल। अब सवाल था, चोर कहाँ गया? मुल्ला ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और बोले, सारे रास्तों को मत बंद करो, बल्कि यह देखो कि चोर कहाँ जा सकता है। राजा ने पूछा, मतलब? मुल्ला बोले, भागने वाला हमेशा वहीं जाता है जहां उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा और पहचान छुपाने का भरोसा हो। राजा सोच में पड़ गए, तो वह कहाँ होगा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, किसी न किसी अमीर व्यापारी के यहां। अब सब लोग चौंक गए। राजा बोले, लेकिन व्यापारी उसे क्यों छुपाएगा? मुल्ला ने आंख मारी, क्योंकि चोर के पास हीरा है और व्यापारी लालची होते हैं। अगर हम सही जगह जाएंगे तो चोर खुद ही फंस जाएगा। मुल्ला और सिपाही बाजार में घूमने लगे और हर व्यापारी की दुकान पर नजर रखी। कुछ ही घंटों में एक संदिग्ध व्यापारी की दुकान से एक अजीब खबर आई। यहाँ अचानक बहुत सोना बेचा जा रहा है और व्यापारी किसी को मिलने नहीं दे रहा। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, यही तो वह जगह है। अब उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपने कपड़े बदले और एक गरीब सौदागर का भेष धर लिया। फिर वे सीधे उस व्यापारी के पास पहुंचे और बोले, सेठ जी, सुना है आपके पास बहुत सारा सोना है। मैं भी कुछ सोना बेचना चाहता हूं। व्यापारी लालच में आ गया। उसने मुल्ला को अंदर बुलाया। जैसे ही मुल्ला अंदर पहुंचे, उन्होंने एक कोने में छिपे हुए आदमी को देखा, वही चोर था। अब मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, क्या मैं इस आदमी से बात कर सकता हूं? व्यापारी ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं, यह मेरा खास आदमी है। मुल्ला बोले, अच्छा, फिर तो राजा साहब को भी इससे मिलना चाहिए। अब तो व्यापारी और चोर दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। मुल्ला ने अपने कपड़ों से एक छोटी सी घंटी निकाली और बजा दी। दरवाजे के बाहर खड़े सिपाही तुरंत अंदर आ गए और चोर को पकड़ लिया। राजा तक खबर पहुंची और उन्होंने व्यापारी को भी बुलवा लिया। अब राजा गुस्से से बोले, सेठ, तुमने इस चोर को छिपाया क्यों? व्यापारी कांपते हुए बोला, हुजूर, इसने मुझसे कहा था कि अगर मैं इसे छिपा लूं तो यह मुझे चोरी का हीरा दे देगा।
राजा ने चोर की ओर देखा, और तुमने यह क्या किया? चोर ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे लगा अगर व्यापारी मुझे बचा ले तो मैं हमेशा के लिए छूट जाऊंगा। अब राजा मुस्कुराए और बोले, पर तुम भूल गए कि मुल्ला नसीरुद्दीन अब भी इस राज्य में हैं। अनोखी सजा। अब सजा तय होनी थी। राजा बोले, चोर को तो जेल भेजा ही जाएगा, पर इस व्यापारी को क्या सजा दें? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इसे ऐसी सजा दीजिए कि यह अपनी चालाकी भूल जाए। राजा ने पूछा, क्या? मुल्ला बोले, इस व्यापारी को हफ्ते भर तक अपनी ही दुकान के बाहर खड़ा कर दीजिए और इसे अपने ग्राहकों को बताना होगा कि यह चोरी के माल को छुपाने में मदद करता है। अब तो व्यापारी हक्का बक्का रह गया। राजा हंस पड़े, वाह मुल्ला, यह सजा तो इसे कभी न भूलने वाली मिलेगी। अब व्यापारी को अपनी ही दुकान के बाहर खड़ा रहना पड़ा और हर आने जाने वाले को बताना पड़ा, मुझसे चोरी का माल छुपाने की गलती मत करना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सब लोग वापस जाने लगे तो अचानक राजा ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने हमें बहुत बार चतुराई दिखाई, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगली बार तुम्हारे लिए एक और बड़ी चुनौती आने वाली है? मुल्ला ने सिर टेढ़ा किया और बोले, हुजूर, कैसी चुनौती? राजा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्द दरबार में एक नया मेहमान आने वाला है और वह तुम्हारे अक्लमंद होने को चुनौती देगा। मुल्ला ने आंखें चौड़ी कर लीं। हुजूर, कौन है वह? राजा ने धीरे से कहा, एक और बुद्धिमान व्यक्ति, जो कहता है कि वह तुमसे ज्यादा होशियार है। अब तो पूरा दरबार चौंक गया। आगे क्या होगा? कौन है वह रहस्यमयी व्यक्ति? क्या मुल्ला पहली बार हार मानेंगे या इस बार भी उनकी चालाकी जीत जाएगी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला बनाम सबसे बड़ा बुद्धिमान, जहां इस मुकाबले में दिमाग और हाजिर जवाबी की असली जंग होगी। अगर कोई आए और कहे कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से भी ज्यादा चतुर है तो क्या होगा? क्या वाकई मुल्ला से ज्यादा अक्लमंद कोई हो सकता है, या यह बस एक और चाल है जिसमें मुल्ला इस बार खुद फंसने वाले हैं? जब राजा ने ऐलान किया कि दरबार में एक नया मेहमान आने वाला है जो खुद को मुल्ला से भी ज्यादा बुद्धिमान मानता है, तो पूरा नगर उत्सुक हो गया। पर असली सवाल ये था, क्या मुल्ला उसे हरा पाएंगे या इस बार मुल्ला की हाजिर जवाबी भी काम नहीं आएगी? आइए जानते हैं इस मजेदार और रहस्यमयी कहानी में। राजा के दरबार में हलचल थी। सभी दरबारी बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने ऐलान किया, बड़े विद्वान और महान तर्कशास्त्री श्री श्रीमहाज्ञानी पंडित चतुरानंद जी पधार रहे हैं। पूरा दरबार चौंक गया। इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी उपाधि, क्या वाकई यह व्यक्ति मुल्ला से ज्यादा अक्लमंद था? मुल्ला ने ठंडी सांस ली और दाढ़ी खुजाते हुए कहा, हुजूर, नाम तो बहुत भारी है। देखते हैं दिमाग भी उतना ही भारी है या नहीं। अब तो पूरा दरबार हंस पड़ा, पर तभी दरवाजे से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति चमचमाते कपड़े पहने, बड़ी बड़ी किताबें हाथ में लिए अंदर आया। उसने दरबार में घुसते ही ऊंची आवाज में कहा, राजन, मैं अब तक अनेकों राजाओं के दरबार में गया हूं और सबसे कठिन तर्क वितर्क किए हैं, परंतु मुझे आज तक कोई हरा नहीं पाया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम मुल्ला नसीरुद्दीन से भी ज्यादा अक्लमंद हो? पंडित चतुरानंद मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, वह तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। अगर वह बुद्धिमान है तो उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अब तो पूरी सभा में सनसनी मच गई। सबकी निगाहें मुल्ला पर टिक गईं। क्या मुल्ला इस बार बच पाएंगे?
मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सवाल पूछने वाले बहुत आए, पर जवाब देने वाला हमेशा मैं ही रहा। अब तो राजा भी मजे में थे। उन्होंने कहा, ठीक है, यह एक मुकाबला होगा। अगर मुल्ला सही जवाब देते हैं तो वे दरबार के सबसे बड़े बुद्धिमान माने जाएंगे, और अगर नहीं। राजा ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ा। मुल्ला बोले, तो हुजूर, मैं खुद मान लूंगा कि मैं अक्लमंद नहीं हूं। अब तो सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। पहला सवाल, क्या सबसे पहले जन्मा अंडा या मुर्गी? पंडित चतुरानंद ने पहला सवाल दागा। मुल्ला, बताओ, सबसे पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी? दरबारियों ने सांसें थाम लीं। यह सवाल तो सदियों से पूछा जाता आ रहा था। मुल्ला ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर बोले, हुजूर, जवाब बहुत सीधा है। राजा बोले, क्या? मुल्ला बोले, पहले तो मुझे यह बताइए कि यह सवाल एक ज्ञानी व्यक्ति पूछ रहा है या मूर्ख? अब तो पंडित चौंक गए। उन्होंने कहा, बिल्कुल ज्ञानी व्यक्ति। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो फिर जवाब भी ज्ञानी व्यक्ति के हिसाब से दीजिए। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि बिना मुर्गी के अंडा नहीं आ सकता और बिना अंडे के मुर्गी नहीं आ सकती। इसलिए सही जवाब यह है कि सबसे पहले न सवाल आया और न जवाब, बल्कि आया एक मूर्ख व्यक्ति जिसने यह सवाल पूछा। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने तालियां बजाईं और बोले, वाह मुल्ला, क्या जवाब दिया! पर पंडित अभी भी हार मानने वाले नहीं थे। दूसरा सवाल, पंडित चतुरानंद बोले, ठीक है, यह बताओ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? अब तो पूरी सभा सोच में पड़ गई। राजा भी ध्यान से सुन रहे थे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, सबसे बड़ा सच यह है कि यह दुनिया झूठी है। पंडित बोले, कैसे? मुल्ला ने इधर-उधर देखा और दरबार में बैठे एक अमीर सेठ की ओर इशारा किया। सेठ जी, क्या आप कह सकते हैं कि आपका सोना आपके साथ हमेशा रहेगा? सेठ ने सिर हिलाया, नहीं। फिर मुल्ला ने एक सैनिक से पूछा, तुम कह सकते हो कि यह राजा हमेशा राजा रहेगा? सैनिक चुप हो गया। मुल्ला बोले, जब यह दुनिया स्थायी नहीं है तो इसमें कुछ भी सच कैसे हो सकता है? यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अब तो खुद पंडित भी सोच में पड़ गए। राजा बोले, मुल्ला, एक बार फिर तुमने कमाल कर दिया। पर पंडित ने अब आखिरी और सबसे कठिन सवाल पूछा। तीसरा सवाल। पंडित बोले, ठीक है मुल्ला, अब आखिरी सवाल, सबसे अक्लमंद व्यक्ति कौन है? अब तो दरबार में एक अजीब सन्नाटा था। अगर मुल्ला कहते कि वे खुद सबसे अक्लमंद हैं तो यह घमंड कहलाता। अगर वे किसी और का नाम लेते तो अपनी हार माननी पड़ती। पर मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सबसे अक्लमंद वही है जो यह सवाल पूछ ही न सके। पंडित चौंक गए, क्या मतलब? मुल्ला बोले, सिर्फ मूर्ख ही बार बार खुद को सबसे बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। जो सच में ज्ञानी होता है उसे यह साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। राजा हंसे और बोले, मुल्ला, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। पंडित चतुरानंद ने सिर झुका लिया और बोले, मुझे स्वीकार करना होगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही दरबार खत्म हुआ, राजा ने मुल्ला को बुलाकर धीरे से कहा, मुल्ला, अगली बार तुम्हें एक और चुनौती मिलेगी। पर इस बार यह बुद्धि की नहीं बल्कि किस्मत की परीक्षा होगी। अब तो मुल्ला भी चौंक गए। आगे क्या होगा?
किस्मत की परीक्षा कैसी होगी? और क्या मुल्ला इस बार भी जीतेंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला की तकदीर और भाग्य का खेल। अगर किस्मत और अक्ल के बीच मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? क्या इंसान की चतुराई उसकी तकदीर को हरा सकती है, या फिर तकदीर ही सब कुछ तय करती है? जब राजा ने कहा कि इस बार मुल्ला की परीक्षा उनके दिमाग की नहीं बल्कि उनकी किस्मत की होगी, तो पूरा दरबार चौंक गया। क्या इस बार मुल्ला हार जाएंगे, या उनकी चालाकी तकदीर को भी मात दे देगी? आइए जानते हैं इस मजेदार और रहस्यमयी कहानी में। राजा की नई शर्त। दरबार सजा हुआ था। राजा ने मुल्ला को बुलाया और बोले, मुल्ला, इस बार तुम्हारी परीक्षा बुद्धि से नहीं भाग्य से होगी। मुल्ला ने भौहें चढ़ाकर पूछा, हुजूर, क्या भाग्य भी परखा जा सकता है? राजा मुस्कुराए, बिल्कुल। कल तुम्हें एक ऐसी चुनौती दी जाएगी जिसमें न कोई तर्क चलेगा, न कोई चतुराई। अब तो पूरा दरबार उत्सुक हो गया। मुल्ला भी पहली बार थोड़ा सोच में पड़ गए। आखिर यह कैसी चुनौती होगी? अगले दिन राजा ने मुल्ला को एक बंद डिब्बा दिखाया और बोले, इस डिब्बे में 2 पर्चियां हैं। एक पर लिखा है जीत और दूसरी पर हार। मुल्ला ने सिर हिलाया, समझ गया हुजूर। राजा मुस्कुराए, नहीं मुल्ला, अभी पूरी बात सुनो। यह पर्चियां मैंने नहीं रखी हैं। यह उस आदमी ने रखी हैं जिसने कभी कोई जुआ नहीं हारा। अब दरबार में कानाफूसी होने लगी। मुल्ला ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो मैं क्या करूं? राजा बोले, तुम्हें इस डिब्बे से एक पर्ची निकालनी होगी। अगर जीत निकली तो तुम विजेता, और अगर हार निकली तो तुम्हें हमारी अदालत में सजा मिलेगी। अब तो पूरा दरबार सन्न रह गया। सजा? लेकिन मुल्ला ने क्या किया? राजा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं। यह सिर्फ तकदीर की परीक्षा है। पर तभी एक बूढ़े दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, पर यह डिब्बा तो जालसाजी है। इसमें दोनों पर्चियों पर हार ही लिखा होगा। अब तो सब समझ गए कि राजा ने मुल्ला को एक असली मुश्किल में डाल दिया है। मुल्ला की बुद्धि इस बार काम नहीं आएगी। अब तो किस्मत ही उन्हें बचा सकती थी। पर क्या सच में? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। राजा ने डिब्बा मुल्ला के सामने रखा और बोले, लो मुल्ला, अपनी तकदीर खुद चुनो। मुल्ला ने बिना हिचकिचाए झट से एक पर्ची निकाली और बिना देखे उसे निगल लिया। अब तो पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजा चिल्लाए, मुल्ला, यह क्या किया? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अब देखने का सवाल ही नहीं। अब जो पर्ची डिब्बे में बची है वही यह बताएगी कि मैंने कौन सी खाई। राजा ने जल्दी से डिब्बे से बची हुई पर्ची निकाली और उस पर लिखा था, हार। अब तो पूरा दरबार चिल्ला उठा, इसका मतलब मुल्ला ने जीत की पर्ची खा ली। राजा खुद भी दंग रह गए, पर नियम तो नियम था। उन्होंने हंसकर कहा, मुल्ला, तुमने तकदीर को भी हरा दिया। अब पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही दरबार खत्म होने वाला था, एक रहस्यमयी व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। उसकी पोशाक काली थी, चेहरा आधा ढका हुआ था, और उसने धीरे से राजा से कहा, मुझे मुल्ला से एक आखिरी खेल खेलना है, और अगर मुल्ला हार गए तो उन्हें अपनी सबसे अनमोल चीज देनी होगी। अब तो पूरा दरबार फिर से सन्न रह गया। मुल्ला ने आंखें संकरी की और पूछा, हुजूर, यह आदमी कौन है? राजा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, यह आदमी तकदीर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब असली खेल शुरू होने वाला था। आगे क्या होगा?
कौन है यह रहस्यमयी व्यक्ति? क्या मुल्ला इस बार हार जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला और किस्मत का सबसे बड़ा दाव, जहां दिमाग और तकदीर का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। पूरा दरबार सन्न था। सामने खड़ा रहस्यमयी व्यक्ति राजा से फुसफुसाकर कुछ कह रहा था। मुल्ला ने आंखें संकरी की और पूछा, हुजूर, आखिर यह आदमी है कौन? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, यह आदमी है तकदीर का सबसे बड़ा खिलाड़ी। यह जहां जाता है वहां किस्मत का रुख बदल देता है। अब तो पूरा दरबार और भी बेचैन हो गया। क्या यह मुल्ला के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी? क्या इस बार उनकी चालाकी भी काम नहीं आएगी? रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, मुल्ला, अगर तुम वाकई इतने अक्लमंद हो तो यह आखिरी दाव खेलो। अगर जीत गए तो तुम्हारी जीत हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज देनी होगी। मुल्ला ने दाढ़ी खुजाते हुए पूछा, और यह अनमोल चीज क्या होगी? रहस्यमयी व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी अक्ल। अब तो पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अगर मुल्ला हार गए तो वे अपनी बुद्धि खो देंगे। राजा भी चौंक गए। उन्होंने मुल्ला की ओर देखा, पर मुल्ला हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, खेल क्या है? रहस्यमयी व्यक्ति ने एक छोटा थैला निकाला और कहा, इस थैले में 2 पत्थर हैं, एक सफेद और एक काला। तुम्हें बिना देखे एक पत्थर निकालना होगा। अगर सफेद निकला तो तुम जीत गए। अगर काला निकला तो तुम्हारी अक्ल हमेशा के लिए चली जाएगी। पूरा दरबार सांस थामे देख रहा था। पर तभी मुल्ला ने गौर किया कि रहस्यमयी व्यक्ति की जेब में थोड़ा सा काला पाउडर लगा था। अब मुल्ला मुस्कुराए। उन्होंने झट से थैले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और झट से उसे जमीन पर गिरा दिया। पत्थर मिट्टी में खो गया। अब तो पूरा दरबार चिल्ला उठा, अरे, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पत्थर था? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान। जो पत्थर थैले में बचा है वही बताता है कि मैंने कौन सा निकाला था। राजा ने जल्दी से थैले में देखा और उसमें काला पत्थर बचा था। इसका मतलब मुल्ला ने सफेद पत्थर निकाला था और वे जीत गए। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। राजा ने तालियां बजाईं और बोले, मुल्ला, तुमने न सिर्फ तकदीर को हराया बल्कि उसे बेवकूफ भी बना दिया। रहस्यमयी व्यक्ति ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे स्वीकार करना होगा, मुल्ला नसीरुद्दीन को हराना नामुमकिन है। उसने अपना नकाब हटाया और सब दंग रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि राजा के पुराने गुरु थे, जो मुल्ला की बुद्धि की परीक्षा लेने आए थे। राजा हंसे और बोले, मुल्ला, अब मैं मान गया कि तुम्हारी अक्ल तकदीर से भी ऊपर है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, तकदीर का खेल सिर्फ वही हारता है जो खेलना नहीं जानता।